वेलकम टू दी चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं अबाउट द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि इसी के साथ हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स भी सोल्व कर सकते हैं, बट उससे पहले हमें किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट सोल्व करना यहाँ पर यह सीखना पड़ेगा। तो इससे पिछली वीडियो में हमने सीख लिया था कि हम किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को सोल्व कैसे करेंगे। कोफैक्टर्स को यूज़ कर आज हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं अबाउट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, सो नाउ अगर मान लीजिए ये यहाँ पर एक ए है, मैट्रिक्स है ए, सॉरी, ठीक है। तो हमें इसका यहाँ पर एडजॉइंट सोल्व करना है। तो एडजॉइंट सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसके सोल्व करने पड़ेंगे कोफैक्टर्स। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इसके सोल्व कर लेने हैं कोफैक्टर्स, जिनको कि हम A11, A12, A13 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर जनरल फॉर्म AIJ के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ओके, देन सो नाउ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर ADJ पावर साथ ए, देन दैट इज़ इक्वल्स टू दी एडजॉइंट ए किसी मैट्रिक्स का भी एक मैट्रिक्स ही होती है। इसमें हमने क्या करना है, सभी एलिमेंट्स के ही कोफैक्टर्स को यहाँ पर रख लेना है, A11, A12, A13, देन A21, A22, A23, ठीक है, देन A31, A32 एंड A33। ओके, देन इस मैट्रिक्स का हमें सोल्व करना है ट्रांसपोज। ठीक है, सभी कोफैक्टर्स को अरेंज कर उन्हें हम पहले सोल्व करेंगे, फिर उनको एक मैट्रिक्स में अरेंज कर देन उसका हमें सोल्व कर देना है, दैट इज़ दी ट्रांसपोज। ये हमने ऑलरेडी पहले चैप्टर में किया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि रोज़ को इंटरचेंज करते हैं विद दी कॉलम्स। तो हमारा आंसर अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, दैट इज़ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू A11, यहाँ पर आ जाएगा A12, देन A13 एंड हेयर इज़ A21, ठीक है, सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं, एंड A23। सो नाउ थर्ड रो के एलिमेंट A31, A32 एंड दी A33। ठीक है, तो ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का यहाँ पर एडजॉइंट। सिंपल है, ठीक है। अब हम इसी को ही, क्योंकि हमने कोफैक्टर्स को सोल्व करने ऑलरेडी ही सीखे हुए हैं, इसके साथ रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, और जो भी इसमें शॉर्टकट्स वगैरह होंगे या जो भी इसमें फॉर्मूलाज को यूज़ किया जा सकता है वो मैं आपको सभी यहाँ पर साथ में ही बताता रहूँगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहली अब यहाँ पर एग्जांपल दी है ऑफ दी 2x2 मैट्रिक्स। तो मान लीजिए ये हमारी ए मैट्रिक्स है, हमें सोल्व करना है इसका यहाँ पर एडजॉइंट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सोल्व करते हैं कोफैक्टर्स। ठीक है, तो कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A11, दैट इज़ दी A11। सो नाउ अब इसका आंसर क्या आएगा, दिस इज़ द एलिमेंट A11। इसकी रो स्किप कर देते हैं, इसका ही हम स्किप कर देते हैं कॉलम। सो आंसर इज़ 4, और आगे इसके साइन आना था -1 + 1 दैट इज़ दी +4 आगे। एंड सिमिलरली A12 के आगे क्या आएगा, क्योंकि इसकी पावर ओड बन जाएगी तो इसके आगे आ जाएगा माइनस, ये वाला एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको स्किप करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ओके है। एंड सिमिलरली A21 को सोल्व करते हैं, इसके आगे भी क्या साइन आएगा, माइनस का साइन ही आएगा। 21 ये वाला एलिमेंट है तो इसके ऑपोजिट ये आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस बिकम्स दी -2। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया हुआ है, अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप लोगों को यहाँ पर भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। A22 एलिमेंट इज़ द 4, तो 4 वाली रो स्किप कर दें, ये वाली रो स्किप कर दें, और ये वाला आपने स्किप कर देना है, ये कॉलम। तो इसके सामने एलिमेंट बन जाता है 1, तो एलिमेंट हमारा आंसर आ जाएगा 1। सो दिस इज इक्वल टू, ठीक है। हमने सभी के सभी यहाँ पर सोल्व कर लिए हैं कोफैक्टर्स। सो नाउ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू दी कोफैक्टर्स ऑफ द रो नंबर 1, दैट इज़ दी 4 एंड दी -3। नाउ कोफैक्टर्स ऑफ द सेकेंड रो, दैट इज़ दी -2 एंड 1। अब इसका हमें सोल्व कर देना है, दैट इज़ दी ट्रांसपोज। हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट थे ये करते, ठीक है ना, मैट्रिक्स के ऊपर हम लगा देते थे डैश का साइन। तो यहाँ पर अब रो नंबर 1 के एलिमेंट आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ द कॉलम, और रो नंबर 2 के एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ पर। सो दिस इज़ योर एडजॉइंट ए। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ, ठीक है, ये तो होगी हमारी प्रॉब्लम सोल्व है, बट अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है। ए थी हमारे पास मैट्रिक्स, दैट इज़ दी 1, 3, 2, 4, यही थी मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगर आपको 2x2 मैट्रिक्स में, ठीक है, डायरेक्टली सोल्व करना हो ए एडजॉइंट, तो इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट है कि इन दोनों को आप लोगों ने इंटरचेंज कर देना है।
दोनों को हमने क्या कर देना है यहाँ पर, इंटरचेंज। तो इंटरचेंज कर दिया, 4 ऊपर चला गया, 1 आ गया नीचे। और जो रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स हैं इनके आप लोगों ने कर देने हैं साइन चेंज कर देने हैं। इनके हमने साइन चेंज कर दिए, ठीक है। जो भी साइंस हो उससे ऑपोजिट कर दें। तो ऐसे आप लोग डायरेक्टली, ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स का डायरेक्टली एक स्टेप में एडजॉइंट सोल्व कर सकते हैं। बट आपको एग्जाम में आए तो आपने सोल्व कर दिखाना है। अगर कोई MCQ में आए तो आप इसे डायरेक्टली भी ऐसे सोल्व कर उसका आंसर चूज़ कर सकते हैं। ओके, सिंपल है। तो ये था एक 2x2 के लिए सिंपल सा ये शॉर्टकट, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे इसी में ही एक और एग्जांपल करते हैं, दैट इज़ ऑफ दी 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स ने साथ में सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, ठीक है। अगर आप लोग साथ में रूटीन में डेली में इन्हें सोल्व करते जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। तो अब आ गई है हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स। तो अब आप लोगों ने ध्यान से अब यहाँ पर सभी को फैक्टर्स को निकालना है, क्योंकि हमें सभी एलिमेंट्स के ही को फैक्टर्स को अब यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहला A11, ठीक है, ये वाला एलिमेंट होगा A11। तो इसकी यहाँ पर इवन पावर आएगी, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लगा लेता हूँ -1। साथ में कौन से 4 एलिमेंट बचेंगे, इस रो को स्किप कर दें और इसी ही कॉलम को स्किप कर दें। तो ये बच गए 3, 0, 5 एंड 1, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 3 × 1 दैट इज़ दी 3 -0, तो आंसर आ गया 3, ठीक है। देन नेक्स्ट A12, इसके आगे क्या साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि इसकी पावर ऑड बन जाएगी। तो ये वाला एलिमेंट है, ठीक है। अब इसी का ही आप लोगों ने स्किप कर देना है कॉलम। तो ये दोनों और ये दोनों एलिमेंट यहाँ पर बचेंगे 2 - 2 एंड 5 1, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लें, माइनस ये बचेगा 2 + 10 दैट इज़ दी -12। देन A13, ठीक है, इसके आगे साइन आएगा ये है प्लस का, ठीक है। तो ये वाला एलिमेंट है, तो इसको स्किप कर देते हैं। तो ये वाले चारों बच जाएंगे। तो यहाँ पर क्या क्या बच गया, दैट इज़ दी 2, 3 -2 एंड 0। 2 × 0 बन गया 0 और ये बच जाएगा आपका +6। तो ये हो गए आपके रो नंबर 1 के सभी, ठीक है। ये है कोफैक्टर्स। अब हम ऐसे ही सोल्व करते हैं रो नंबर 2 के एंड रो नंबर 3 के कोफैक्टर्स को, ठीक है। तो नाउ रो नंबर 2 के लिए A21, तो इसका साइन आएगा माइनस का, ठीक है। 2 1 यानी कि ये वाला एलिमेंट है, तो इसको हमने ये स्किप करना है और इस रो को तो स्किप करना ही है। तो क्या बचेगा, -1 2 एंड 0 1, ठीक है। सो -1 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 1 × -1 दैट इज़ आल्सो -1, दूसरा तो 0 है, सो दिस इज़ दी +1। अगेन A22 एलिमेंट दैट इज़ दी दिस वन एलिमेंट A3, ठीक है। अब इसको स्किप करना है, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, 1 2 एंड -2 1, इसका साइन रहेगा हमारा यहाँ पर ये पॉजिटिव। तो ये बच गया 1 2 -2 1, ठीक है। तो ये बच गया आपका 1 + 2 × 2 4 दैट इज़ दी 5, ठीक है। ऐसे ही आगे चलेंगे 2 3, इसके आगे साइन आएगा माइनस का, ठीक है। और ये वाला एलिमेंट है, दिस वन इज़ दी एलिमेंट 5, इसको स्किप कर देंगे। सो अब यहाँ पर क्या बचेगा, 1 -1 -2 एंड 0। तो ये बच जाएगा -1 देन 0 -2, सो आंसर इज़ दी +2, ठीक है। ओके है। तो सिंपली हमने ऐसे ही सेकंड रो को भी सोल्व कर दिया है। अब हम आगे ऐसे ही सोल्व करते हैं थर्ड रो को, ठीक है। तो इसी में ही सिर्फ आपको है यहाँ पर बेसिकली कोई भी आपकी साइन मिस्टेक हो जाती है या फिर जो भी ऐसा यहाँ से हो गया तो आपके सभी आंसर में मिस्टेक्स तो आगे आपका सारा ही आंसर जो है वो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको इसको यहाँ पर पूरे ही ध्यान से सोल्व करना है कि कोई भी मिस्टेक बिल्कुल नहीं हो। नाउ ए है 3 1, सो दिस इज़ दी ए है 3 1। इस रो को स्किप करना है और इसको स्किप करते हैं कॉलम को। इसके आगे तो साइन आएगा हमारा ए है प्लस का ही, तो ये वाले 4 एलिमेंट बचेंगे -1 2 3 एंड 5। इसका क्या बचेगा, -5 -6, ठीक है। तो ये बच गया आपका -5 एंड -6, सो दिस इज़ दी -11। सिमिलरली ए है 3 2 को सोल्व करते हैं। इसके आगे साइन आएगा -1, ओके। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके एलिमेंट्स सब यहाँ से बच जाएंगे 1 2 एंड दी 2 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा -5 -4, सो दैट इज़ दी -1, ठीक है। अब सिमिलरली हम यहाँ से सोल्व कर लेंगे, दैट इज़ दी A1 A है 3 3 को, ठीक है।
हमारा अगला यहाँ पर एलिमेंट बचेगा, दैट इज़ दी ए है 3 3, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। अब इसमें हमें अब यहाँ से ऊपर से एक बार ये चेक करना होगा कि ये वाले 4 एलिमेंट आएंगे 1 -1 2 3, ठीक है। इसमें एलिमेंट आ गए 1 -1 2 एंड दी 3, ठीक है। अब इनका आंसर लिख लें, ये बच गया 3 + 2 दैट इज़ दी 5। इसके आगे भी साइन आना था प्लस। तो हमने सभी के सभी को फैक्टर्स को यहाँ पर सोल्व कर रख लिया है। अब इनको अरेंज करना है इन दी फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पर अब हमारा कि यहाँ पर एडजॉइंट सोल्व करते हैं। सो नाउ ए एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू बी, ठीक है। मैट्रिक्स तो सबसे पहले जो हमारी 2 रोज़ के आंसर से यहाँ पर हमारे सामने हैं उनको लिख लेते हैं। रो नंबर 2 में एलिमेंट्स हैं +1, देन देयर इज़ 5, देन देयर इज़ +2। रो नंबर 3 में है दैट इज़ दी -11 एंड देयर इज़ -1 एंड देयर इज़ 5। तो हमारी रो नंबर 1 के आंसर हम ऊपर से एक बार देख कर उनको भी यूज़ कर लेते हैं। तो रो नंबर 1 के आंसर्स हैं 3 -12 एंड 6, ठीक है। तो ये बन जाएंगे 3 -12 एंड 6। इसका हमें सोल्व कर देना है ट्रांसपोज। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 3 -12 एंड 6। दिस इज़ दी 1 5 2 -11 -1 एंड दी 5, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द एडजॉइंट ए। ओके, सिंपल है। तो इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहता हूँ। सो नाउ अब ये थी हमारे पास यहाँ पर हमारी ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके साथ रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट है हमारे पास रिज़ल्ट, दैट इज़ वो रिज़ल्ट क्या है कि ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू दी एडजॉइंट ए इंटू ए, ठीक है। और इनका आंसर क्या आएगा, दैट इज़ डिटर्मिनेंट ए इंटू दी मैट्रिक्स आई, दैट इज़ दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दिस इज़ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि आपको किसी भी प्रॉब्लम में वेरिफिकेशन के लिए भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी वेरिफिकेशन यहाँ पर सोल्व कर देखें तो हमें अब यहाँ पर क्या मिलने वाला है, दैट इज़ ए हमारे पास है यहाँ पर दी हुई। तो हमें ए को करवाना है मल्टीप्लाई विद, ठीक है, यहाँ पर एडजॉइंट, ठीक है। सो नाउ ए इंटू एडजॉइंट, ठीक है। हम यहाँ पर सोल्व करते हैं मैट्रिक्स ए इंटू दी मैट्रिक्स ए एडजॉइंट। तो ए है हमारी 1 -1 2 और दिस इज़ दी 2 3 5, दिस इज़ दी -2 0 1 एंड एडजॉइंट ए है हमारे पास दैट इज़ दी 3 -12 6 1 5 2 एंड -11 -1 +5, ठीक है। अब इनको हम सोल्व करते हैं। इनकी आप लोगों ने कर देनी है सिंपल मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहली रो और सबसे पहले कॉलम में जब मल्टीप्लाई होगी, सो दिस रो एंड दिस ये कॉलम, तो क्या बचेगा 3 + 12 + 12। देन विद द सेकेंड कॉलम 1 - 5 + 4। देन विद द थर्ड कॉलम दैट इज़ द -11 + 1 + 10, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 2 × 3 6 -36 + 30, ठीक है। देन 2 + 15 + 10, देन -22 -3 एंड +25, ठीक है। सिमिलरली थर्ड रो, ठीक है, तो ये बचेगा -6 + 0 + 6। देन विद द सेकेंड कॉलम -2 + 0 + 2। देन विद द थर्ड वन 22 + 0 + 5, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सोल्व होकर अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, दैट इज़ दी 25, दिस इज़ नहीं 27, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको ठीक कर लेते हैं। सो दिस इज़ ऐड कर क्या बनेगा हमारा 7, ठीक है। दिस इज़ आल्सो 0, अगेन 0, यहाँ पर भी बच गया 27 0
0 0 27, सो दिस इज़ यहाँ से आ जाएगा 27 बाहर, सो 27 इंटू आई, दैट इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने ए इंटू एडजॉइंट ए को प्रूव किया है। अब आप लोगों ने खुद जो करना है दैट इज़ द एडजॉइंट ए इंटू करना है ए को, वो भी आपका सेम आंसर ही आएगा। और यहाँ से ए का डिटर्मिनेंट भी क्या बन जाएगा, 27 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इसे भी सोल्व कर देखेंगे तो उसका भी आंसर सेम ही आना चाहिए। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, दैट इज़ ए इंटू दी एडजॉइंट ए, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू दी एडजॉइंट ए इंटू ए इज़ इक्वल्स टू दी 27 इंटू आई। अब आप लोगों ने एक जो आखिर में क्या करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को सोल्व कर दिखाना है एक बार, तो वो आप लोगों का आंसर क्या आ जाना चाहिए यहाँ से 27। तो ऐसे हम इस जो फॉर्मूले को है वो यहाँ पर वेरीफाई किया जा सकता है। अगर आपको स्टेटमेंट में इसके बारे में कुछ ये पूछा जाए तो आपने इसकी अच्छे से वेरिफिकेशन वहाँ पर शो करनी है। ठीक है, तो ये था आपके लिए हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स का, 3x3 मैट्रिक्स का, उनके साथ एक इम्पोर्टेंट रिलेशन हमने सोल्व किया। एडजॉइंट के साथ रिलेटेड कुछ और हमारे पास ये फॉर्मूलाज हैं, वो हम इससे आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ आप लोगों ने एक्सरसाइज में से कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देखना है। आपकी जो यहाँ पर फर्स्ट 4 प्रॉब्लम्स हैं उनमें तो एडजॉइंट पूछा गया है, वो आप लोग ईजिली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 3rd एंड 4th प्रॉब्लम में यही सेम फॉर्मूले की वेरिफिकेशन है, वहाँ पर वो आप लोग सेम टू सेम ऐसे ही आपने सोल्व करना है प्रॉब्लम नंबर ये है 3 एंड 4 को। ठीक है, उसके बाद जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सभी में हमसे पूछा गया है दैट इज़ द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, वो मैं आपको इससे अगली वीडियो में बताऊंगा। उसमें भी आप लोगों को सबसे पहले एडजॉइंट ही सोल्व करना पड़ेगा, उसी से ही इन्वर्स आगे सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने अच्छे से इस वीडियो को अंडरस्टैंड करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।